नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत की फाइनल में हुई ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईसीसी वीमेन वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में खेला गया। लेकिन मुकाबला शुरू हो उससे पहले ही मुंबई में तेज बरसात देखने को मिली और दोस्तों बरसात इतनी तेज थी कि इसके बाद काफी वक्त तक खेल में विलंब होते गया, जिस कारण 3 बजे खेले जाने वाला मुकाबला करीबन 5 बजे शुरू हुआ। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से स्मृति मंदाना और शफाली वर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरी। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज टीम इंडिया के ओपनिंग जोड़ी से देखने को भी मिला। जी हां, भले ही पहला ओवर स्ट्राइक पर मौजूद स्मृति मंदाना ने गेंदबाजी करने आई मरियन कैप का सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए इस ओवर को मैदान पर खत्म होने दिया। लेकिन दूसरे ओवर में स्ट्राइक पर आई शेफाली वर्मा ने आते ही अपना विस्फोटक अंदाज दिखाया और गेंदबाजी पर आई अयाबोंगा खाका के खिलाफ ओवर की पहले ही गेंद पर ऑफ साइड की और कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और एक बेहतरीन चौके के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला। और दोस्तों कहते हैं न खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ मैच के तीसरे ओवर में देखने को मिला, जहां पर शेफाली वर्मा का साथ निभा रही स्मृति मंदाना ने बाहर जाती हुई गेंद पर जोरदार कट लगाया और अपने पारी का पहले चौका जड़ दिया। दोस्तों, पहले 3 ओवर में ही टीम इंडिया के दोनों ही ढाकड़ ओपनिंग बल्लेबाजों का बोलबाला अब मैदान पर देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, असली मजा देखने को मिला मैच के 5वें ओवर में, जहां पर गेंदबाजी पर आई मरियन कैप की स्ट्राइक पर मौजूद शेफाली वर्मा ने बुरी तरह धज्जियां उड़ा दी और पहले कदमों का इस्तेमाल करते हुए ऑफ साइड की ओर गेंद को धकेलते हुए शानदार चौका जड़ा। वहीं इसके बाद अगली ही गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए और एक शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के ताबड़तोड़ अंदाज के चलते 5 ओवर में ही अब भारतीय टीम ने 31 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों, मानो जैसे ये तो बस ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों का आतंक देखने को मिला। मैच के 6ठे ओवर में जहां पर पहले लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज स्मृति मंदाना ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया, तो वहीं इसके बाद शेफाली वर्मा ने अपने आक्रामक अंदाज में आगे बढ़कर पीछे की ओर चौका जड़ते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। दोस्तों, एक छोर से स्मृति मंदाना तो दूसरी छोर से शेफाली वर्मा अब साउथ अफ्रीकाई टीम के दोनों ही तेज गेंदबाजों पर हावी हाते हुए हर ओवर में आक्रामक शॉट जड़ते हुए चौके बटोरती जा रही थी, जिस कारण जल्दी ही इन दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, साउथ अफ्रीकाई कप्तान ने इस फाइनल मुकाबले में शुरुआत से दोनों छोरों से अपने तेज गेंदबाजों को लगाया था, लेकिन दोनों ही गेंदबाज ना रनों पर अंकुश लगाने में सफल हो पाए थे, न टीम इंडिया का कोई भी विकेट चटकाने में। इस कारण दोस्तों, मैच के 8वें ही ओवर में साउथ अफ्रीकाई कप्तान ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई अपने स्पिनर गेंदबाज नोनकुलुलेको मलाबा को। परंतु दोस्तों, स्ट्राइक पर मौजूद शेफाली वर्मा ने साउथ अफ्रीकाई कप्तान का फैसला आते ही गलत साबित करके दिखाया और ओवर की पहली ही गेंद पर नोनकुलुलेको मलाबा के खिलाफ करारा चौका लगा दिया। दोस्तों, पावर प्ले शुरू था, इस कारण सभी खिलाड़ी आगे थे और इसी का फायदा दोनों ही खिलाड़ी समय समय पर उठाते हुए हर खराब गेंद को चौके में तब्दील करते जा रहे थे। इस कारण दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर पावर प्ले के पहले 10 ओवर में ही भारतीय टीम को 64 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, इस फाइनल मुकाबले में बिना किसी विकेट गंवाए टीम इंडिया के ओपनिंग जोड़ी ने एक धाकड़ शुरुआत अब टीम को दिला दी थी, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने इसी लय को बरकरार रखना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, टीम इंडिया की रन गति काफी धीमी हो गई और इसके बाद अगले 3 ओवर में इक्का दुक्का ही रन मैदान में मौजूद भारतीय ओपनिंग जोड़ी से देखने को मिले। परंतु दोस्तों, तभी मैच के 14वें ओवर में स्मृति मंदाना ने अपने अनुभव का फायदा उठाया और बाहर जाती हुई गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और अगले ही ओवर में विस्फोटक बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने भी पहली बार अपना रुद्र रूप अपनाया और गेंदबाजी पर आई स्पिनर गेंदबाज नैडीन डी क्लर्क के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर सामने की ओर 90 मीटर का चमचमाता हुआ छक्का जड़ते हुए सभी को हैरान कर दिया। बता दूं, शेफाली वर्मा का यह छक्का इतना खूबसूरत था कि इसके बाद स्टेडियम में बैठे भारत के अन्य खिलाड़ी और साथ ही भारतीय दर्शक भी खुशी से झूमते हुए नजर आए। दोस्तों, टीम इंडिया की बढ़ती हुई साझेदारी को देख अब साउथ अफ्रीका के कप्तान काफी ज्यादा टेंशन में आने लगी थी, क्योंकि
दोनों छोरों से बुरी तरह अब भारतीय बल्लेबाज साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों की पिटाई करते जा रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 18वें ओवर में स्मृति मंदाना ने गेंदबाजी पर आई क्लो ट्रायन के खिलाफ अपना हाथ खोला और ओवर की तीसरी गेंद पर उड़ता हुआ शानदार चौका जड़ दिया और साथ ही भारतीय टीम को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते 20 ओवर के भीतर ही टीम इंडिया ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। पूरी तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाजों का दबदबा अब मैदान पर देखने को मिल रहा था। परंतु दोस्तों, तभी चौका खाने वाली क्लो ट्रायन ने अपने फिरकी के जाल में स्ट्राइक पर मौजूद स्मृति मंदाना को फंसाया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस फाइनल मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, स्मृति मंदाना 45 रन की पारी खेल आउट हुई। दोस्तों, लंबे अंतराल से चल रही साझेदारी का अंत अब साउथ अफ्रीकाई गेंदबाज ने कर दिया था, जिस कारण अलग ही जल्लोश अब साउथ अफ्रीकाई खेमे में देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरी सेमीफाइनल मुकाबले में शतक जड़ने वाली जेमिमा रॉड्रिग्स। बता दूं, भले ही एक छोर से स्मृति मंदाना भारतीय टीम का साथ छोड़ चुकी थी, लेकिन अगले ही यानी मैच के 20वें ओवर में ओपनिंग बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने एक छोर से अपना बेहतरीन खेल जारी रखा और इस फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही शेफाली वर्मा ने अपने 50 पूरे किए, सभी भारतीय प्रशंसक और साथ ही भारतीय खिलाड़ी भी खड़े होकर तालियां बजाकर उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए, क्योंकि फाइनल जैसे दबाव वाले मुकाबले में अर्धशतक जड़ना ही एक बड़ी बात होती है। वहीं अब दूसरी छोर से नई बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिग्स भी अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए शेफाली वर्मा का शानदार तरीके से साथ निभाती हुई मैदान पर नजर आ रही थी और समय समय पर अच्छी गेंद को सम्मान तो खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार पहुंचा दी जा रही थी, जिस कारण दोस्तों रनों की रफ्तार भी अब टीम इंडिया की काफी तेज हो चुकी थी। खास करके शेफाली वर्मा की ओर से, जो 50 के बाद हर ओवर में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रही थी और उसमें सफल भी होती जा रही थी। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 24वें ओवर में एक बार फिर शेफाली वर्मा ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और सामने की ओर अंपायर के ऊपर से और एक छक्का अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, इस फाइनल मुकाबले में शेफाली वर्मा की पारी अब साउथ अफ्रीकाई टीम के लिए खतरा साबित होती जा रही थी, क्योंकि ना स्पिनर ना तेज गेंदबाज कोई भी शेफाली वर्मा की रन गति पर रोक लगाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। बता दूं, मैच के 22वें ओवर में एक वक्त शेफाली वर्मा का कीमती विकेट चटकाने का सुनहरा मौका साउथ अफ्रीकाई टीम के पास बना था, लेकिन खराब फील्डिंग के चलते साउथ अफ्रीकाई टीम उस मौके को गवा दिया था और अब उसका खामियाजा मानो जैसे साउथ अफ्रीकाई टीम को भुगतना पड़ रहा था, क्योंकि देखते ही देखते अब भारतीय टीम ने 150 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया था। वहीं अब शेफाली वर्मा भी काफी तेज गति से अपने शतक की ओर बढ़ती जा रही थी, परंतु दोस्तों तभी टीम इंडिया के लिए बहुमूल्य पारी खेल रही शेफाली वर्मा अंततः मैच के 18वें ओवर में गलती कर बैठी और एक बार फिर आसमानी छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट होकर अहम मौके पर अपना बड़ा विकेट गवा बैठी। आपको बता दें, शेफाली वर्मा अपने शतक से मात्र 13 रन से चुकी और 87 रन की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप ली। दोस्तों, शेफाली वर्मा के विकेट के साथ अब टीम इंडिया के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, जिस कारण भारतीय प्रशंसकों के बीच अब सन्नाटा छा चुका था। तो वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीकाई प्रशंसक जल्लोश मनाते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, दो महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट होने के बाद अब मैदान में उतरी सबकी चहेती टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर, जिसने आते ही अपने बेहतरीन फॉर्म का नमूना मरियन कैप को कराया और अपने पारी की तीसरी ही गेंद पर अतरंगी अंदाज में चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़ी जेमिमा रॉड्रिग्स शेफाली वर्मा के आउट होने के बाद ज्यादा वक्त तक साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों के सामने मैदान पर नहीं टिक पाई और अगली ही ओवर में अयाबोंगा खाका के खिलाफ जोरदार शॉट खेलने के चक्कर में साउथ अफ्रीका के कप्तान को कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठी। आपको बता दें, जेमिमा रॉड्रिग्स आज टीम के लिए बड़ी पारी नहीं खेल पाई और महज 24 रन बनाकर पेवेलियन लौट गई। दोस्तों, अचानक से पिछले 5 ओवर के भीतर टीम इंडिया ने अपने दोनों ही सेट बल्लेबाजों को अब गवा दिया था, जिस कारण अब पहली बार भारतीय टीम पर प्रेशर नजर आने लगा था। तो वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीकाई खिलाड़ियों के चेहरे पर अब कॉन्फिडेंस साफ तरीके से झलक रहा था। ऐसे में दोस्तों, 3 बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद अब हरमनप्रीत कौर का साथ निभाने मैदान में उतरी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज दीप्ति शर्मा। लेकिन दोस्तों, अब विकेट गिरने का दबाव मैदान में मौजूद दोनों ही भारतीय बल्लेबाजों पर साफ तरीके से देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद अगले 2-3 ओवर तक इक्का दुक्का ही रन हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा की ओर से मैदान पर देखने को मिले, जिस कारण धीरे धीरे दबाव बढ़ते जा रहा था। परंतु दोस्तों, दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही मैदान में उतरी नई बल्लेबाज दीप्ति शर्मा ने अपना हाथ खोला और मरियन कैप के खिलाफ खड़े खड़े मिड विकेट की ओर आसमानी छक्का जड़ दिया।
वहीं अगले ओवर में उनके साथ निभा रही हरमनप्रीत कौर ने भी पीछे की ओर कट लगाते हुए अपने मंसूबों को स्पष्ट कर दिया। जी हां, क्योंकि इस चौके के साथ ही अब भारतीय टीम ने 200 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। परंतु दोस्तों, इसी बीच मैच के 37वें ओवर में एक बड़ा वाकया मैदान पर देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी करने आई नैडिन डी क्लर्क के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद दीप्ति शर्मा ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों गेंद उनके बल्ले से नहीं लगी और सीधे पैड से जा टकराई, जिसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने अपील की और अंपायर ने भी साउथ अफ्रीका के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दीप्ति शर्मा को आउट कर दिया। परंतु दोस्तों, अभी दीप्ति शर्मा ने डीआरएस की मांग की और डीआरएस में देखने को मिला कि गेंद स्टंप के बाहर से जा रही है और इसी के चलते हम अहम मौके पर एक बड़ा जीवनदान दीप्ति शर्मा को प्राप्त हो गया। बता दूं, यह बड़ा जीवनदान प्राप्त होने के चलते भारतीय प्रशंसक और साथ ही स्टेडियम में बैठे मुंबई के राजा यानी रोहित शर्मा के चेहरे पर भी खुशी साफ तरीके से देखने को मिली। और दोस्तों, इसी जीवनदान का फायदा दीप्ति शर्मा ने 3 गेंद बांधी उठाया और पीछे की ओर नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। तो वहीं अगले ओवर में भी स्पिनर गेंदबाज क्लो ट्रायन के खिलाफ आगे बढ़कर और 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए। दोस्तों, 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बाद अब इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच एक बेहतरीन और काफी ज्यादा रफ्तार से भरी साझेदारी मैदान पर देखने को मिल रही थी। परंतु दोस्तों, तभी दीप्ति शर्मा का साथ निभा रही टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर मैच के 39वें ओवर में अपना धैर्य खो बैठी और ओवर की 5वीं गेंद पर नोनकुलुले को मलाबा के खिलाफ जोरदार कट लगाने के चक्कर में सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप ली। आपको बता दें, हरमनप्रीत कौर इस फाइनल मुकाबले में टीम के लिए बड़ी पारी खेलने से पूरी तरह चूकी और 29 गेंद में महज 20 ही रन बना पाई। दोस्तों, इस एक बड़े विकेट ने अब टीम इंडिया को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया था, क्योंकि हरमनप्रीत कौर के विकेट के साथ अब भारतीय टीम अपने 4 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। देखा जाए तो साउथ अफ्रीका टीम का पलटवार अब इस फाइनल मुकाबले में देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, इस संकट की घड़ी में अब भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरी अमनजोत कौर। जरूरत थी यहां से साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों को समझते हुए सूझबूझ के साथ एक साझेदारी निभाने की, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ देखने को मिले उससे पहले ही गेंदबाजी पर आई नैडिन डी क्लर्क ने अपना जादू बिखेर दिया और स्ट्राइक पर मौजूद नई खिलाड़ी अमनजोत कौर को अपनी धीमी गेंद में फंसाया और कोट एंड बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का 5वां झटका दे दिया। आपको बता दें, इस महामुकाबले में अमनजोत कौर मात्र 12 ही रन बना पाई। दोस्तों, इस फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को शुरुआत तो काफी बेहतरीन मिली थी, लेकिन बीच ओवरों में अंतराल समय से विकेट गंवाने के चलते अब प्रेशर पूरी तरीके से भारतीय टीम और साथ ही खेमे में पड़ चुका था, क्योंकि देखते ही देखते अब टीम इंडिया का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। मानो जैसे आप टीम इंडिया के लिए संकट के बादल मैदान में छा चुके थे। ऐसे में दोस्तों, इस अहम मौके पर अब भारतीय टीम को संवारने मैदान में उतरी ऑलराउंडर खिलाड़ी ऋचा घोष, जिसने आते ही अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नमूना साउथ अफ्रीका को कराया और अपने पारी की दूसरी ही गेंद पर 101 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इस एक छक्के से कुछ होने नहीं वाला था, क्योंकि भारतीय टीम के पास अब मात्र अंतिम 30 गेंद का खेल बचा हुआ था, जिस कारण जरूरत थी अब हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के 46वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर साउथ अफ्रीकाई टीम की ओर से गेंदबाजी पर आई नैडिन डी क्लर्क की पहली 4 गेंद को तो भारतीय बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ खेला, लेकिन 5वीं गेंद पर एक बार फिर ऋचा घोष ने अपना रुद्र रूप अपनाया और कवर की ओर बेहतरीन तरीके से 2 फील्डरों के बीच गैप निकालते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। वहीं अगले ओवर में भी ऋचा घोष की ओर से एक खूबसूरत चौका देखने को मिला। दोस्तों, एक जोर से ऋचा घोष तो अंतिम ओवर को देखते हुए हर गेंद पर जोरदार प्रहार करती जा रही थी, लेकिन दूसरी छोर से दीप्ति शर्मा सेट होने के बावजूद बड़ा शॉट खेलने में सफल नहीं हो पा रही थी और इक्का दुक्का का ही रन बना पा रही थी। भले ही इस बीच दीप्ति शर्मा ने इस फाइनल मुकाबले में अपने 50 रन पूरे किए, लेकिन सभी भारतीय प्रशंसक उनसे भी बड़े शॉट की उम्मीद लगाकर बैठे थे। परंतु दोस्तों, दीप्ति शर्मा अपना हाथ खोले उससे पहले ही ऋचा शर्मा ने एक बार फिर 48वें ओवर में अपने अनोखे अंदाज में गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और एक बार फिर सभी भारतीय प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। दोस्तों, अंतिम ओवर का खेल शुरू था और टीम इंडिया के बल्लेबाज भी उसी तरह का खेल दिखाते हुए एक बड़े स्कोर की ओर भारतीय टीम को ले जा रहे थे। परंतु दोस्तों, तभी टीम इंडिया के लिए बहुमूल्य पारी खेल रही ऋचा घोष गलती कर बैठी और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए टीम को मचदार में छोड़ गई। आपको बता दें, ऋचा घोष 24 गेंद में 34 रन की एक विस्फोटक पारी खेल आउट हुई। ऐसे में दोस्तों, अब मात्र अंतिम 6 गेंद का खेल बचा था। मैदान
में आई राधा यादव लगने लगा। भारतीय टीम अब 290 रनों का आंकड़ा भी पार करने में सफल नहीं हो पाएंगी। लेकिन दोस्तों, एक छोर पर खड़ी दीप्ति शर्मा ने अंतिम गेंद तक अपना बेहतरीन खेल जारी रखा और भारतीय टीम को 295 रनों के पर पहुंचाते हुए यह महामुकाबला जीतने के लिए साउथ अफ्रीका के सामने 299 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद भारत से मिले 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका की ओर से लॉरा वोल्वार्ट और तजमीन ब्रिट्स बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरी। दोस्तों, भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ साउथ अफ्रीका ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पहला ओवर तो रेणुका सिंह का दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ खेला, लेकिन दूसरे ओवर में जैसे ही क्रांति गौड़ गेंदबाजी पर आई, स्ट्राइक पर मौजूद तजमीन ब्रिट्स ने अपना हाथ खोला और सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी पर मौजूद रेणुका सिंह और क्रांति गौड़ से काफी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को इस चौके के बाद हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया और महज इक्का दुक्का ही रन बटोरने पर मजबूर कर दिया, जिस कारण पहले 5 ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम इस फाइनल मुकाबले में मात्र 18 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। लगने लगा अब इस दबाव में साउथ अफ्रीका की टीम जल्दी ही अपना पहला विकेट गंवा देंगी। लेकिन दोस्तों, दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही मैच के 6ठे ओवर की पहली गेंद पर क्रांति गौड़ के खिलाफ लॉरा वोल्वार्ट ने अपना असली अंदाज दिखाया और आगे बढ़कर बेहतरीन तरीके से फुल शॉट जड़ते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। वही अगले ओवर में उनके साथ ही बल्लेबाज लॉरा वोल्वार्ट ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी पर आई रेणुका सिंह के खिलाफ सामने की ओर चमचमाता हुआ अपने पारी का पहला छक्का जड़ दिया। बता दूं, यह छक्का इतना खूबसूरत था कि प्रशंसकों में बैठे रोहित शर्मा भी इसे देखकर हैरान हो गए। दोस्तों, 7 ओवर का खेल अब तक बीत चुका था और टीम इंडिया की ओर से दोनों ही तेज गेंदबाज अब तक देखा जाए तो जैसा चाहिए वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, जिस कारण मैच के 8वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई अपने नए तेज गेंदबाज अमनजोत कौर को। लेकिन दोस्तों, अमनजोत कौर को गेंदबाजी पर बुलाने का फैसला भारतीय कप्तान का पूरी तरह गलत साबित हुआ। जी हां, क्योंकि स्पेल के पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाज तजमीन ब्रिट्स ने उनका समाचार लिया और ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद को चौके में तब्दील करते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। जी हां, क्योंकि तेज गेंदबाज को आड़े हाथों लेने के बाद अगले ही ओवर में एक बार फिर तजमीन ब्रिट्स ने अपना रुद्र रूप अपनाया और गेंदबाजी पर आई दीप्ति शर्मा के खिलाफ आगे बढ़कर अंपायर के सर के ऊपर से जोरदार प्रहार करते हुए और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, साउथ अफ्रीकाई टीम के लिए इस फाइनल मुकाबले में तजमीन ब्रिट्स एक महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए इस पावर प्ले में नजर आ रही थी, जो हर ओवर में अपने बल्ले से आग उगलते हुए मानो जैसे रनों की बरसात करती जा रही थी, जिस कारण दोस्तों देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। वहीं अब इस रनों की रफ्तार को देख अब टीम इंडिया की कप्तान भी दबाव महसूस करने लगी थी, परंतु तभी पावर प्ले के अंतिम ओवर में एक बड़ा वाकया मैदान पर देखने को मिला, जहां पर सेट हुई बल्लेबाज तजमीन ब्रिट्स ने शॉट मारकर 1 रन चुराने का फैसला लिया। परंतु दोस्तों, तजमीन ब्रिट्स रन पूरा करें उससे पहले ही अमनजोत कौर ने एक तेज तर्रार थ्रो किया और तजमीन ब्रिट्स को रन आउट कर दिया और साउथ अफ्रीकाई टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, तजमीन ब्रिट्स 23 रन बनाकर आउट हुई। दोस्तों, रन आउट के चक्कर में अब टीम इंडिया ने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। इस कारण अलग जल्लोश भारतीय खिलाड़ियों के बीच और साथ ही भारतीय प्रशंसकों की ओर से मैदान पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब साउथ अफ्रीका टीम की ओर से मैदान में उतरी एनिके बॉश और इसी के साथ पावर प्ले का 10 ओवर का खेल भी खत्म हो गया। आपको बता दें, पावर प्ले के पहले 10 ओवर में इस फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका टीम ने 52 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए विकेट गिर जाने के बावजूद एक बेहतरीन शुरुआत साउथ अफ्रीकाई टीम को मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी टीम इंडिया ने बनाए हुए लक्ष्य से साउथ अफ्रीका काफी दूर थी। ऐसे में लक्ष्य को हासिल करना था तो पावर प्ले के बाद भी अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 11वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद लॉरा वोल्वार्ट ने अपना हाथ खोला और सामने की ओर आगे बढ़कर गेंद को सीधे स्टेडियम पार पर पहुंचाया और एक छक्का लगा दिया। परंतु दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़ी नई बल्लेबाज एनिके बॉश इस फाइनल मुकाबले में भारत की फिरकी के जाल में ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाई और अगले ही ओवर में श्रीचरणी की घूमती हुई गेंद में फंस गई और एलबीडब्ल्यू आउट होकर बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता नाप ली। दोस्तों, बेहतरीन फील्डिंग और साथ ही बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता अब दिखा दिया था, जिस कारण अब अलग ही कॉन्फिडेंस भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर झलक रहा था।
ऐसे में दोस्तों दो बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब साउथ अफ्रीका टीम की ओर से मैदान में उतरी सुन लुस। फिर यहाँ से सुन लुस और लॉरा वोल्वार्ट ने भारतीय गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना किया और सीधी बल्लेबाजी करते हुए धीमी गति से, लेकिन इस फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज काफी समझपूर्वक बल्लेबाजी करते हुए अपना खेल मैदान पर दिखा रहे थे, लेकिन इसी बीच मैच के 17वें ओवर में साउथ अफ्रीका के कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने अपना हाथ खोला और गेंदबाजी पर आई राधा यादव के खिलाफ पहले अपने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए ऑफ साइड की ओर जोरदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली ही गेंद पर पीछे की ओर कट लगाते हुए इस फाइनल मुकाबले में भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 पूरा कर लिया। दोस्तों लॉरा वोल्वार्ट इस फाइनल मुकाबले में आज एक कप्तानी पारी खेलती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि अगले ओवर में एक बार फिर उनके बल्ले से एक शानदार चौक देखने को मिला और इसी के चलते साउथ अफ्रीकाई टीम ने 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम भले ही अपने दो प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, लेकिन इसका दबाव अब मैदान में मौजूद बल्लेबाजों पर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा था, क्योंकि लॉरा वोल्वार्ट का साथ निभा रही सुन लुस भी भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए हर खराब गेंद पर तेज प्रहार करते हुए समय समय पर चौके लगाते जा रही थी, जिसे देख रोहित शर्मा के चेहरे पर भी साफ तरीके से चिंता देखने को मिल रहा थी, क्योंकि 20 ओवर में ही इस जोड़ी ने अब साउथ अफ्रीका को 115 रनों तक पहुंचा दिया था, जिस कारण अभी यह साझेदारी भारतीय टीम के लिए खतरा साबित होती जा रही थी। और दोस्तों इसे देख अचानक टीम इंडिया के कप्तान ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई बल्लेबाजी करने वाली शेफाली वर्मा को। और दोस्तों गेंदबाजी में बदलाव करने का फैसला शेफाली वर्मा ने भी आते ही सही साबित करके दिखाया, जिन्होंने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर सेट हुई बल्लेबाज सुन लुस को फंसाया और कोट एंड बोल्ड करते हुए लंबे अंतराल से चल रही साउथ अफ्रीका की इस साझेदारी का यही अंत कर दिया। आपको बता दे सुन लुस 25 रन बनाकर आउट हुई। दोस्तों शेफाली वर्मा के बेहतरीन गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम को अब एक बड़ी विकेट हासिल हो चुकी थी, जिस कारण हरमनप्रीत कौर के चेहरे पर भी खुशी अब साफ तरीके से झलकती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों 3 बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका टीम की ओर से मैदान में उतरी मरियन कैप, लेकिन दोस्तों शेफाली वर्मा की चल रही जादुई गेंदबाजी के सामने नई बल्लेबाज मरियन कैप भी इस फाइनल मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई और एक ओवर बाद ही बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने के चक्कर में विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर टीम का साथ छोड़ गई। आपको बता दें शेफाली वर्मा ने मरियन कैप को महज 4 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों शेफाली वर्मा के गेंदबाजी पर आने के चलते मानो जैसे मुकाबले ने पलटना शुरू कर दिया था, क्योंकि एक वक्त बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही साउथ अफ्रीका की टीम अब पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी थी, क्योंकि 150 रन के भीतरी अब 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को भारतीय टीम ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। पलटवार अब टीम इंडिया ने करना इस फाइनल मुकाबले में शुरू कर दिया था। ऐसे में दोस्तों इस संकट की घड़ी में साउथ अफ्रीका की टीम की ओर से मैदान में उतरी सिनालो जाफ्ता, लेकिन दोस्तों विकेट गिरने का दबाव अब साफ तरीके से साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों पर देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद मानो जैसे साउथ अफ्रीकाई टीम की रन गति पूरी तरीके से थम गई। हर ओवर से महज कभी 2 तो कभी 3 ही रन देखने को मिल रहे थे और दोस्तों इसी के चलते धीरे धीरे साउथ अफ्रीका टीम दबाव महसूस करने लगी और इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 30वां ओवर लेकर आई दीप्ति शर्मा ने, जिन्होंने अपनी ओवर की दूसरी गेंद को पीछे की तरफ डाला, जिस पर स्ट्राइक पर मौजूद सिनालो जाफ्ता ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे राधा यादव के हाथ में चली गई और इसी के चलते साउथ अफ्रीका टीम को इस फाइनल मुकाबले का 5वां झटका भी लग गया। आपको बता दे सिनालो जाफ्ता इस फाइनल मुकाबले में 16 रन बनाकर आउट हुई। दोस्तों अंतराल समय से विकेट चटकाने के चलती टीम इंडिया ने मानो जैसे इस मुकाबले में अपनी पकड़ पूरी तरीके से मजबूत कर ली थी, क्योंकि 150 रन के भीतर ही अब साउथ अफ्रीका टीम अपने 5 बड़े बल्लेबाजी को गवा चुकी थी। हरमनप्रीत कौर की बेहतरीन कप्तानी और गेंदबाजों का शानदार साथ मिलने के चलते टीम इंडिया काफी तेज गति से अब जीत की ओर बढ़ती जा रही थी। ऐसे में दोस्तों 5 महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट होने के बाद अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरी एनेरी डर्कसन। फिर यहाँ से एनेरी डर्कसन और कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने साउथ अफ्रीका की पारी को संभाला और एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ तेज गति से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज 5 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बावजूद काफी बेहतरीन लय में भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ इस फाइनल मुकाबले में नजर आ रही थे। इस कारण काफी आसानी से हर ओवर से अभी भी दोनों ही बल्लेबाज 6 से 7 रन बटोरते जा रहे थे, जिस कारण जल्दी ही साउथ अफ्रीका की इस जोड़ी ने टीम को 200 रन के पार भी पहुंचा दिया लगने लगा। यह साझेदारी अब टीम इंडिया के लिए मुश्किल खड़ी करेंगी, परंतु दोस्तों तभी मैच का 40वां लेकर आई दीप्ति शर्मा ने अपने चक्रव्यूह में एनेरी डर्कसन को फंसाया और गीलियों को बिखरते हुए साउथ अफ्रीका को इस मुकाबले का छठा झटका दे दिया। आपको बता दें एनेरी डर्कसन 35 रन की पारी खेल आउट हुई। दोस्तों एक छोर से भले ही साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाज एक के बाद एक अपने विकेट गंवाते जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से लॉरा वोल्वार्ट ने अपना बेहतरीन खेल जारी रखा
और इस फाइनल मुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। परंतु दोस्तों, इस शतक की खुशी को ज्यादा वक्त तक साउथ अफ्रीकाई कप्तान बरकरार नहीं रख सकी, क्योंकि मैच के 42वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने मैदान में आतंक मचा डाला और एक ही ओवर में साउथ अफ्रीकाई टीम को दोहरा झटका दे दिया। जी हां, पहले शतक पूरा करने वाली लॉरा वोलवार्ड को कैच आउट करवाया, तो वही एक गेंद बाद ही क्लो ट्रायन का भी एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पत्ता साफ कर दिया और टीम इंडिया की जीत को और मजबूत कर दिया। जी हां, क्योंकि अब भारतीय टीम को जीत के लिए महज 2 विकेट की आवश्यकता थी और दोस्तों, यह अंतिम 2 विकेट भारतीय गेंदबाजों ने जल्दी ही चटक लिए और इसी के साथ वर्ल्ड कप के इस फाइनल मुकाबले को भी 52 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।